नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग अपना पढ़ाई बड़ी ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आइए आज हम अपने इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में अध्ययन करते हैं काल का। इससे पहले हमने क्रिया विशेषण को पूर्ण रूप से पढ़ लिया था और आज का हमारा नया टॉपिक है काल टेंस। आइए मित्रों जानते हैं काल को और देखते हैं काल को भली भांति। ये काल है क्या? देखिए मित्रों, काल का सीधा सीधा तात्पर्य हमारा किससे है? समय से है। किससे है मित्रों? समय से है। काल का सीधा तात्पर्य समय होता है। और किसके समय की बात कर रहा है? ये समय बात कर रहा है क्रिया के। किसके समय की बात कर रहा है? क्रिया के समय की बात कर रहा है। अर्थात यह क्रिया किस समय पर हुई, इस समय के आधार पर, अर्थात इस क्रिया के होने के आधार पर ही हम देखते हैं क्रिया कितने प्रकार की काल कितने प्रकार के होते हैं, समय किस प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्रिया और समय का एडजस्टमेंट करते हैं, क्रिया और समय के अनुसार देखते हैं काल को, तो हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा रोहन पढ़ता है। कि रोहन पढ़ता है आया है अंत में और पढ़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो पढ़ता मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया है, यह दोनों क्रियाएं, मुख्य और सहायक क्रियाएं मिलकर हमको बता रहे हैं कि यह क्रिया जो है, यह क्रिया वर्तमान काल की है। ये क्रिया क्या है मित्रों? वर्तमान काल की है। चलिए आगे और देखते हैं। हमने कहा, जैसे कह दिया जाए रोहित पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। अब ये क्रिया पढ़ना मुख्य क्रिया, रहा है सहायक क्रिया। अब ये दोनों ही मुख्य और सहायक क्रिया मिला करके हमको वर्तमान काल बता रही है। क्योंकि मित्रों पढ़ रहा है। आगे देख रहे हैं, जैसे हमने कह दिया मीना ने किताब पढ़ी थी। मीना ने किताब पढ़ी थी। देखिए, पढ़ी भी हमारा भूतकाल बता रहा है और थी भी हमको भूतकाल की ओर ही लेके जा रहा था। किताब पढ़ी जा चुकी है। किताब का पढ़ने का जो कार्य है कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये क्या है? हमको भूतकाल की तरफ लेके चल रहा है। और देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि शालिनी किताब पढ़ेगी। शालिनी किताब पढ़ेगी। अब यह क्रिया है और इस क्रिया से हमको पता चल रहा है पढ़ेगी। अर्थात ना तो किताब पढ़ रही है, ना ही उसने किताब पढ़ी है, लेकिन क्या है? किताब पढ़ने वाली है। अर्थात ये आगे की, इस क्रिया के माध्यम से आगे होने वाली क्रिया का बोध हो रहा है। अर्थात ये किताब भविष्य में पढ़ी जाएगी। अर्थात ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हमारा भविष्य काल की तरफ। भविष्य काल की तरफ। अर्थात यहां पर हम देखते हैं कि जो क्रिया है, यह क्रिया क्या कर रही है? हमको समय का बोध करवा रही है कि क्रिया कब हुई थी, कि हो रही है या होने वाली है।
साथ हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाल कर कह सकते हैं इसके निष्कर्ष के रूप में कि क्रिया के माध्यम से ही हमें समय का बोध होता है। क्रिया ही हमें समय बताती है और क्रिया ही काल का विभाजन भी करती है, अर्थात क्रिया के अनुसार, काम के होने के अनुसार ही क्रिया का विभाजन किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा क्रिया के अनुसार काल हमारा 3 प्रकार का हो सकता है, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। किसके अनुसार? क्रिया के होने के अनुसार। तो आइए देखते हैं मित्रों काल के भेद। तो यहाँ पर हमने काल के भेद में क्या देखा? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार को देख लेते हैं। काल के भेद। मित्रों अभी हमने देखा कि क्रिया के होने के अनुसार काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं मित्रों? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? तो अभी हमने देखा था क्रिया के होने के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा हमने देखा था भविष्य काल। हम कह सकते हैं कि जो हमारा काल है मित्रों, समय है, 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अर्थात जो क्रिया वर्तमान में, अर्थात जो क्रिया हो रही हो उसे हम वर्तमान कहते हैं, जो क्रिया हो चुकी होती है उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो क्रिया होने वाली होती है उसे हम भविष्य काल के अंतर्गत रखते हैं। स्पष्ट है मित्रों? तो आइए देखते हैं कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के अंतर्गत भी हमारे भेद होते हैं। तो किसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो वर्तमान काल की यदि मित्रों हम चर्चा करें तो वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। भूतकाल के मित्रों हमारे 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के मित्रों हमारे 3 भेद होते हैं। माफ कीजिएगा मित्रों, 6 भेद भूतकाल के होते हैं और 5 भेद वर्तमान काल के। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 5 भेद वर्तमान काल के, 6 भेद भूतकाल के और 3 भेद भविष्य काल के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो वर्तमान काल के अंतर्गत हमें पता है सब में पहला हमारा क्या होता है? सामान्य ही होता है। तो पहला हमारा इसमें है सामान्य, वर्तमान काल। क्या है मित्रों? पहला सामान्य, वर्तमान काल। दूसरे की चर्चा करें तो हमारा दूसरा मित्रों है तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरे की यदि चर्चा करें मित्रों, तीसरा हमारा है पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा हमारा मित्रों संदिग्ध वर्तमान काल। और 5वें की यदि हम चर्चा करें तो 5वां हमारा मित्रों है संभाव्य
वर्तमान काल। तो ये थे मित्रों हमारे वर्तमान काल के 5 भेद। अब हम देख लेते हैं भूतकाल के हमारे 6 भेद कौन कौन से होते हैं, इसको हम देख लेते हैं भली भांति। भूतकाल के हमारे 6 भेद। पहला हमारा है भूतकाल में सामान्य भूतकाल, पहला मित्रों हमारा है सामान्य भूतकाल। दूसरा हमारा है पूर्ण भूतकाल। तीसरा मित्रों हमारा आसन्न भूतकाल। चौथा हमारा मित्रों है संदिग्ध भूतकाल। पांचवा मित्रों हमारा संदिग्ध के बाद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। और मित्रों छठा हमारा है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। यह है मित्रों हमारे भूतकाल के 6 भेद। अब हम देख लेते हैं वर्तमान काल के, माफ कीजिएगा, भविष्य काल के भेद देख लेते हैं। भविष्य काल के हमारे 3 भेद होते हैं। पहला मित्रों सामान्य भविष्य काल। दूसरा मित्रों संभाव्य भविष्य काल। तीसरा मित्रों हेतु मद भविष्य काल। स्पष्ट मित्रों? तो मित्रों ये थे हमारे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के अंतर्गत आने वाले इनके भेद। हमने देखा वर्तमान काल के 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्य काल के हमारे 3 भेद हैं। और यदि हम काल की बात करें तो काल के हमारे 3 ही भेद होते हैं और इन 3 भेदों के अंतर्गत भी इनके अन्य भेद पाए जाते हैं और इनके अन्य भेद भी इन्हीं के उदाहरणों के अनुसार अर्थात क्रिया के होने के अनुसार ही हैं। जिस प्रकार से हमारी क्रिया होती है उस प्रकार से वर्तमान के अंतर्गत भेद हैं, भूतकाल के अंतर्गत भेद हैं और भविष्य काल के अंतर्गत भेद हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया के माध्यम से ही हमें काल का सही पता चलता है और यह काल और क्रिया दोनों ही एक दूसरे की स्पष्ट है मित्रों। तो आइए समझ लेते हैं इनको एक एक करके। तो इसका मित्रों स्क्रीन शॉट ले लीजिए या वीडियो रोक कर देख लीजिए। तो इसको मिटा दिया जाए। आइए मित्रों अध्ययन करते हैं वर्तमान काल का। वर्तमान काल और जानते हैं मित्रों ये वर्तमान काल होता क्या है। जैसे कि मित्रों हमें पता है कि अभी हमने चर्चा किया था उदाहरण के माध्यम से, हम कह सकते हैं कि जो समय चल रहा हो
जो समय चल रहा हो, या हम कह सकते हैं क्रिया हो रही। स्पष्ट है? क्रिया हो रही हो, क्योंकि क्रिया से ही समय का पता चलता है, अर्थात वर्तमान काल में हमारी क्रिया हो रही होती है। तो आइए इसके आधार पर इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्तमान काल है वह क्या होता है। हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी हो रही है, क्रिया अभी हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? जैसे उदाहरण के रूप में हमने कह दिया, गाय दूध देती है। गाय दूध देती है, दूध दे रही है, वर्तमान काल। और देख लेते हैं, जैसे हमने कह दिया मीरा पढ़ रही है। मीरा पढ़ रही है। अब पढ़ रही है, देती है, सभी क्या है, क्रियाओं के रूप से स्पष्ट हो रहा है कि क्रियाएं वर्तमान की हैं। आगे देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए मोनिका खेल रही है। मोनिका खेल रही है। अब मोनिका खेल रही है, इसका मतलब क्रिया वर्तमान की है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह वर्तमान काल की क्रिया है। आइए मित्रों वर्तमान के भेद देख लेते हैं। वर्तमान काल के भेद हमने पीछे देखा था अभी कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भेद 5 भेद होते हैं मित्रों। अभी हमने पीछे देखा था कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं और हमने देखा था पीछे, पांचों भेदों को देख लिया। अब केवल एक एक भेद उठाकर ही हमको अध्ययन करना है। इसका पहला भेद मित्रों जो हमारा है, इसका पहला भेद हमारा मित्रों है सामान्य वर्तमान काल। क्या है मित्रों इसका पहला भेद? सामान्य वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल की चर्चा यदि हम करें तो हम कह सकते हैं कि इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। स्पष्ट
पता चलता है इसे सामान्य वर्तमान काल से, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम मोहित किताब पढ़ता है। मोहित किताब पढ़ता है, क्रिया क्या है? पढ़ता, और सहायक क्रिया क्या है? पढ़ता है। अर्थात इससे स्पष्ट हो रहा है क्रिया वर्तमान में हो रही है। अन्य देख लेते हैं, जैसे कह सकते हैं कि रमेश साइकिल चलाता है। रमेश साइकिल चलाता है, अर्थात वर्तमान की क्रिया है, साइकिल चलाता है नित्य क्रिया है। साइकिल चलाता है, स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है? वर्तमान की क्रिया, सामान्य वर्तमान के रूप में है, क्योंकि इससे हमारी क्रिया के निरंतर तत्काल होने का बोध नहीं हो रहा है, इससे हमारा संभावना नहीं हो रही, लेकिन क्या है? ये सामान्य रूप से बता रहा है क्रिया हमारी क्या है? वर्तमान काल की है, इसीलिए क्या है? ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं मित्रों, जैसे हमने कह दिया पक्षी दाना चुगते हैं। पक्षी दाना चुगते हैं। अब दाना चुगना की बात, दाना चुगने की बात की जा रही है, और दाना चुगते हैं क्रिया हमारी है, और ये क्रिया स्पष्ट रूप से बता रही है कि चुगते हैं, अर्थात वर्तमान काल में चुग रहे हैं। स्पष्ट है मित्रों? आइए आगे देखते हैं। हम कह सकते हैं इसकी पहचान के रूप में हमने यहां पर देखा कि ता ते, और उदाहरण देख लेते हैं तब और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया लड़की खाना खाती है। अब देखिए खाती है, और यहां भी ती आया, यहां ते आया, यहां ता आया, यहां ता आया, तो हम कह सकते हैं इसकी पहचान के रूप में नोट कर लिख सकते हैं, और इसको हम देखते ही बता सकते हैं क्रिया हमारी सामान्य वर्तमान काल की है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में जब मुख्य क्रिया के रूप में जब मुख्य क्रिया के रूप में या मुख्य क्रिया के अंत में, कहीं ज्यादा बेटर होगा, मुख्य क्रिया के अंत में ता ती ते तथा सहायक क्रिया के रूप में है या है आए तो वह सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है मित्रों, तो ये क्या है? इस प्रकार से हम देखते ही बता सकते हैं कि क्रिया किस काल की है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।